बीईटी में एक बार फिर जश्न, बिग सेलिब्रेशन। चीफ गेस्ट आसिफुल्लाह शरीफ और उनकी अहलिया नगमा ताज और बीईटी के तमाम ओहदेदारान, टीचर्स, पेरेंट्स सब नन्हे मुन्ने बच्चों की खुशियों में हुए शामिल। मौका था बीईटी रॉयल किड्स मॉन्टेसरी के ग्रेजुएशन डे का। 4 अप्रैल 2026 बरोज हफ्ता बीईटी कॉलेज के ऑडिटोरियम में यह यादगार प्रोग्राम हुआ। नौजवान लीडर आसिफुल्लाह शरीफ और उनकी अहलिया नगमा ताज बच्चों के परफॉर्मेंस को देखकर इतने खुश हुए कि यकीनन ये बच्चे मुस्तकबिल के हीरो बनेंगे, मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन करेंगे। आसिफुल्लाह शरीफ ने सबसे पहले उन बुजुर्गों को याद किया जिन्होंने बिस्मिल्लाह नगर में बीईटी जैसे अजीम तालीमी इदारे की बुनियाद रखी। मौजूदा मैनेजमेंट को और खासतौर पर बीईटी के टीचरों की मेहनत, कोशिश और जज्बे को सलाम किया। बीईटी मैनेजमेंट की दरख्वास्त पर आसिफुल्लाह शरीफ ने यहां नए कंप्यूटर्स फराहम करने का ऐलान किया। इस मौके पर मोहतरमा नगमा ताज की तकरीर भी काबिल गौर रही। नगमा ताज ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को मोबाइल एडिक्शन, ड्रग्स एडिक्शन से बचाएं, प्यार और मोहब्बत के साथ बच्चों को समझाएं। इस जलसे में बिस्मिल्लाह एजुकेशन ट्रस्ट के वर्किंग चेयरमैन अब्दुल मुहिब, सेक्रेटरी सिद्दीक पाशा व दीगर मौजूद थे। दीनी माहौल में अदब और अखलाक के साथ मॉन्टेसरी और नर्सरी का जीना तय करने वाले उन तमाम बच्चों की कामयाबी व कामरानी के लिए दुआओं का इजहार किया गया और बीईटी की इंतजामिया ने इन बच्चों पर इनामात की बारिश की। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। I seek Allah protection from the rejected shaitan. नूर के मोतियों की लड़ी बंदरी आयतों से मिलाती रही आयतें, आयतों से मिलाती रही आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हाँ, no doubt it is a small program for LK. No, it is not a small, it is a big program. जो बच्चों का जो प्रोग्राम जो होता है इसमें हमारी जो है ना खुशी जाहिर होती है। अगर बड़े बच्चों का या हाई स्कूल का PU डिग्री का होता है, लेकिन वो अफेक्शन नहीं आता जब ये बच्चों को हम देख के इनके चेहरे पे जो खुशी है, ये खुशी के ऊपर जो इनके पेरेंट्स की जो मुस्कुराहट है वो देखने को जो मिलते हैं, उसमें वो उसकी खुशी महसूस होती है। लाइक दैट जब हमने डिसाइड किया आसिफ शरीफ साहब को जब हमारे जो गेस्ट बनाने के लिए, हमारे मेंबरान जो भी यहाँ बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग मैनेजमेंट जो साथियाँ हैं, खुशी से जो है ना अरे ऐसे इंसान को नहीं बने तो किसे बुलाएंगे, उनको भी बुलाएंगे। मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं, उनके मिसेस को भी बुलाएंगे, हमारे भाई को बच्चाएंगे, जो स्कूल है वो भी देखना है। तो हम डिसाइड करने के बाद तो हमारे प्रिंसिपल और जो टीचर्स जाकर उनको जो बात करें तो दे आर आल्सो होल हार्टेडली एक्सेप्टेड फॉर दिस इन्विटेशन। बहुत खुशी की बात है आप यहाँ हमारे इन्विटेशन के ऊपर आप यहाँ आए हैं। आसिफ शरीफ साहब जो ऐसी हस्ती है, अल्लाह ताला जो है ना, अब ऐसा है हम लोग जो है ना जब फजर में उठने के बाद फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत भी करते हैं, उसके बाद जो है ना गुस्ल भी करते हैं, उसके बाद आईने के सामने भी आते हैं। जब आईने के सामने आते हैं तो हमारी सूरत नज़र आते, लेकिन उसके साथ साथ में हमारी सीरत भी नज़र आती। उसकी दुआ ही ऐसी है, अल्लाह ताला ने एक दुआ भी रखी है, जब हम आईने के सामने जाते हैं तो हमारी सूरत, हमारी सीरत भी नज़र आती है। लेकिन अल्लाह ताला जो है ना आसिफ शरीफ साहब को वो सूरत भी है, वो सीरत भी अल्लाह ताला दिया है, लेकिन साथ साथ में जो है ना एजुकेशन भी दिया है। ही इज़ नॉट ए सिंपल मैन। हम खुद नहीं जानते थे कि वो ही इज़ ए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बोल के। जब मैं है ना गूगल में जब मैं गया तो इनका नाम जो मारा तो उसमें आ गया आसिफ शरीफ साहब इज़ ए ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, इज़ ए ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग।
तो अक्सर जो है ना हम उनको जो दूसरे प्रोग्राम में जब इनवाइट करते हैं तो दूसरे जो गेस्ट, जैसा कि हमारा जो पार्क है यहाँ सामने जो पार्क है वहाँ इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम रिपब्लिक उसमें हम इनवाइट करते हैं, तब जो है ना बेहतरीन स्पीच करते हैं। भाई क्या भाई दूसरे जो लीडर्स हैं दो बात कर ख़त्म कर रही हैं, आसिफ शरीफ साहब की क्या इतना बात कर रही है नागरिक को। लेकिन जो है ना अगर इतना बात करना है तो क्या ज़रूरी है, उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने उनको है ना वो एजुकेशन भी दिया, एजुकेशन के साथ साथ आला दर्जे की जो है ना इंजीनियर डिग्री भी हासिल हुई है उनको, माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है। ऐसे जो इंसान जो है ना सोशल वर्क का जो काम कर रहे हैं दैट इज़ गुड, लेकिन साथ साथ में जो है ना पॉलिटिक्स में भी जो आने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है हमारे कौम के अंदर, हमारे माशरे के अंदर। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, अगर एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सोचने का मौका नहीं रहता, जो सामने आया वो कर दिए। अगर इंशाअल्लाह अल्लाह उनको जो एजुकेशन जो किसी भी को जो देता है वो जो है ना सोच समझ कर जो काम करते हैं। तो ऐसे सूरत हाल में आसिफ शरीफ साहब जो एक अच्छे इंसान हैं, हंसमुख हैं और सोशल वर्कर, सोशल वर्क ऐसा नहीं, गरीबों का जो दर्द इनके दिल में जहीन में भर चुका है, वो गरीब और डाउन ट्रॉडन फैमिलीज़ के लिए जो इन्हों कुछ ना कुछ करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला उसी तरीके से उनकी दौलत में भी अल्लाह ताला बरकत दे रहा है। दैट इज़ द मोर थिंग। द इंसान जो है ना आज दौलत, बहुत लोगों को जो दौलत जो मिली है, लेकिन दौलत जो है ना सही तरीके से खर्च करना, दैट इज़ आल्सो वन काइंड ऑफ है, वो भी एक क्या बोलते हैं, वो भी मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की जो है ना देन है। सभी को अल्लाह ताला दौलत देता है लेकिन खर्च करने का मौका नहीं देता। खर्च करना है, लेकिन उसी तरीके से जो आसिफ शरीफ साहब के जो कारनामे हैं माशाअल्लाह, रमज़ान के महीने में जो है ना, तो मैं समझता हूँ, मुझे भी बुलाए थे यहाँ जो मैदान जो है पार्क के बाजू, मैं समझ रहा था 1-2-3 हज़ार लोगों के लिए राशन किस्त बनवाए हुए हैं। जब मैं वहाँ जाके देखा, नॉट फॉर 1-2-3,000, it is a 14 to 15,000 ration bags have been distributed to the poor and downtrodden families. It is a great thing. It is not a 1 bag, 2 bag. It is a 15, 16 up to 20,000 families को जो है ना अपना जो राशन किट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नॉट ओनली फॉर दैट, अनदर इज स्कूल के बाहर में स्कूल एक स्कूल है इनके ग्लोबल स्कूल में। अभी उनको पूछ रहा था आपकी कोई स्कूल है क्या बोल के, उन्होंने नहीं भी मेरी कोई स्कूल है, लेकिन सब बोलते हैं आप स्कूल नहीं, वो ग्लोबल स्कूल में जो माशाल्लाह जो इतना मेरा जो कुछ ना जो कंट्रीब्यूशन आता वो स्कूल वाले समझते हैं वो मेरी ही स्कूल बोल के। तो बहुत खुशी की बात है सर, आप जो है ना वही स्कूल हो या बीईटी हो, बच्चों के लिए आप खर्च कीजिए, बच्चों के लिए आप जो उनके फीस हो, यूनिफॉर्म हो, जो भी हो आप खर्च कीजिए, अल्लाह ताला आपके दौलत में इजाफा फरमाएगा, दौलत में इजाफा फरमाएगा, इसमें दो राय नहीं है। Big moment of my life because I'm sharing my stage with my wife today for first time. I am really thankful for the management for this decision to invite my wife along with me here. It is a very proud moment for me, and it's a honor to be here with these little stars and celebrate this beautiful occasion here. I just want to share some few basic points which everyone knows actually. बच्चों के लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं। I just want to tell them to be curious, to be kind in nature, to be curious to learn anything. I never stop asking questions. कभी भी बच्चे जो है क्वेश्चंस पूछना नहीं खड़ा। एक छोटा मैसेज मेरे तरफ से बच्चों के लिए। एंड
आज जो मैनेजमेंट बीईटी की आपके सामने जो इधर आई, बहुत सालों की, कई सालों की मेहनत, एक छोटा सा एक बीज बोए थे, वो बढ़ते बढ़ते एक झाड़ बना। आज वो झाड़ कितने आदमियों को साया दे रहा है उसके अंदर, आज आप लोग देख रही। या बिना उनके प्रॉफिट या बेनिफिट के जो ये सोच, सिर्फ एक जो 4 फाउंडर्स जो मिलकर एक सोच रखे, आज उसका रिजल्ट हमारे बच्चों को मिल रहा है। तो ऐसी सोच रखने वाले इंसान हमें ये सोसाइटी के अंदर बनना जरूरी है। कई सालों पहले जो सोच रखे थे बीईटी के बारे में, उन्होंने भी नहीं सोचे थे। उसके अंदर बहुत से फाउंडर्स शायद है या नहीं ही, मुझे भी डिटेल मालूम नहीं। 1-2 जो फाउंडर्स ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, मगर उनकी सोच आज भी जिंदा है। आज हमें हमारे बच्चे परफॉर्म कर रही, आपके बच्चे परफॉर्म कर रही, आप है देख रही, खुश हो रही। मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा बैठ सकती, उसके बाद सबकी आपकी एनर्जी लो होती जाती। थोड़े जरा ऐसा करती, थोड़े जरा ऐसा कर रही, थोड़े क्या हो रहा है, 1-2 घंटा बैठ नहीं सकते हमें, होगा हमारा काम, हमें निकल जाएंगे। मगर इन लोगों की मेहनत, इनकी जो वक्त लगा रही दिन रात, बिना फायदे के, बिना उनको कुछ इनकम के, ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी के वास्ते, हमारे बच्चे आज आगे जो जनरेशन आ रहा उनके वास्ते जो ये वक्त लगा रही, देखो इसकी हमें कितना, इनको हमें तारीफ है काबिल और जितना भी इनको दुआ करे हमें कम। ऐसे सोचा कि इंसान हमारी कम्युनिटी के अंदर होना जरूरी है। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन पढ़े, कौन पढ़ को अच्छा है अगर को बोलने वाले भोज्य नहीं। जब एजुकेशन नहीं है तो वो इंसान की वैल्यू भी नहीं है। एजुकेशन इज सो मच इंपॉर्टेंट। आज के जनरेशन को तुम ना फर्स्ट इज्जत मिलती सोच तुम्हारे एजुकेशन से, तुम्हारे पैसे से नहीं। तुम ना एजुकेशन है तो चेयर छोड़ को देती, नहीं पढ़े लिखे इंसान इनको, और तुम ना सजेशंस पूछती। तुम्हारे बच्चे वो लेवल पर आज एक स्टेज पर, छोटा स्टेज पर परफॉर्म कर रही, आप लोग कितना खुश हो रही। पर जब तुम्हारी जिंदगी के स्टेज पर, प्लेटफॉर्म पर जब तुम्हारे बच्चे परफॉर्म करती, किसी को मदद करती, तुम्हारे खानदान को, तुम्हारे घर को साथ में लेकर चलती, कम्युनिटी को जब साथ में लेकर चलती, जब चारों तरफ तुम्हारे बच्चे की तारीफ चलती है, उस दिन तुम ना बहुत प्राउड मोमेंट होता है। ये सब करने के वास्ते सोच बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे बीईटी मैनेजमेंट वाले जो कर को ही माशाल्लाह, आई अप्रिशिएट देम। और मैं इनसे अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको सेहत में बरकत दे, और ऐसे सोच वाले इंसान हमारे कम्युनिटी के अंदर अल्लाह और पैदा करे। उसके बाद I really want to appreciate and I'm really thankful for the teachers who's having more patience and loving nature towards these little stars, to train them, to teach them। बहुत बड़ी मुश्किल का काम। आप एक माँ हो को आप समझ सकती, एक टीचर बच्चे को ट्रेन करने कितनी बड़ी तकलीफ का काम है, आप लोग समझ सकते। इतना अच्छा परफॉर्म कर रही। अब अरबिक का जो सेशन चला माशाल्लाह, इतना अच्छा सेशन चला, मैं शॉक होगा फर्स्ट टाइम मैं आपको देखकर। शायद लास्ट टाइम ये नहीं था, शायद मैं यहाँ था लास्ट टाइम ये नहीं था, मगर जो बच्चे उसे रिस्पॉन्स कर रही, नेक्स्ट आयत बोल रही माशाल्लाह, वो सब बोल सकती। शायद प्रीवियस आयत बोलना बहुत बड़ी मुश्किल का काम। ये बच्चों को सिखाने का इनकी मेहनत जो है, ये काम भी नजर नहीं आती। ये मेहनत उन्हें, हमारा काम टीचिंग है, कर दो चल जाओ, वैसा नहीं है। मैं बहुत से टीचर पर्सनल जानता हूँ यहाँ में, जो दिन रात इसके पीछे लगो ही बच्चे के, उनके रिजल्ट्स के बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में, उनकी फैसिलिटीज के बारे में। मुझे कई बार मैनेजमेंट से भी फोन आता है, टीचर से भी फोन आता है, पर्सनल के तौर पर रिक्वेस्ट करती कि हम ना कंप्यूटर्स होना, हम ना फैसिलिटी दूसरे चीज़ा होना, बल्कि इनके मैनेजमेंट के जो भी कमिटी के अंदर है, उनके खुद के पैसे डाल को ये चैरिटेबल ट्रस्ट चला रही। इतना बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट उनके हाथ के पैसे डाल को, वक्त लगा को चला रही। फिर भी जो अब तुम्हारा स्टूडेंट्स बढ़ गई, सब बढ़ गई, जरूरत बढ़ गई। मुझे भी बहुत से बार टीचर्स बहुत फोन करते रहती, मैं टीचर्स को चेयर करते, मैम मुझे तुम्हें जानबूझ को सताती गया, उनको भी चेयर करता हूँ। मगर आई रियली अप्रिशिएट फॉर देयर सीरियसनेस टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स एंड दी इंस्टीट्यूट। मैं मैडम को भी आज इंशाल्लाह मैं कंप्यूटर्स के बारे में कई महीने से बोलने का रही, इंशाल्लाह
विद इन 10-15 डेज इंशाल्लाह आपके सिस्टम्स आपको इंशाल्लाह हमें पहुंचाने की कोशिश करती, या तो आप लोग ही कोटेशंस ले लो, उसका जो भी हमें वो उसका ये है हमें आगे उसको दे लेंगे इंशाल्लाह, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। और ऐसे टीचर्स मिलना हमें नसीब करना। आई एम जस्ट मिसिंग माई टीचर्स, जो मुझे आज याद है एक टीचर जो सामने खड़ को बच्चे को डांस सिखा रही, इतनी पब्लिक के अंदर उन्होंने खड़ को जो कर रही, उनको कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी मच डिफरेंट। सभी नहीं कर सकते, हमें खड़ को कर सकते, ये काम नहीं कर सकते। सो वी हैव टू अप्रिशिएट टीचर्स, उनको दुआ करो, उनको अप्रिशिएट करो। और उन्होंने बहुत दूर बैठी, उन्होंने बैठने की जगह नहीं, एक्चुअली हमें यहाँ बैठना है, टीचर्स बैठना से, प्रिंसिपल जो है टीचर्स है, उन्होंने यहाँ बैठ को उन्होंने चला रही से। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम वो सब हमारे साथ यहाँ ऊपर स्टेज शेयर कर। उसके बाद जो पेरेंट्स, आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट टुवर्ड्स योर किड्स, कि ये जो आपका एनकरेजमेंट जो है, दिस इज द थिंग विच इज गोइंग टू बी सक्सेस फॉर योर चिल्ड्रंस इन द फ्यूचर। आज छोटे ही, कल तुम्हारे घर को लेकर चलती, नेक्स्ट सोसाइटी को लेकर चलती, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पूरा देश लेकर चलने वाले ये लिटिल स्टार्स है। आई जस्ट वांट टू थैंक माय बीटी इंस्टीट्यूट टू इनवाइट मी हियर। बच्चों से कभी भी आई टेल यू, कीप स्माइलिंग, have curiosity to learn, and just try to explore the world as much as possible, and all the best for the futures. Thanks for giving me opportunity. Thanks a lot. जब तक हमारे घर से सपोर्ट नहीं मिलता, हमें कुछ काम नहीं कर सकते। मैं कभी भी दर्शन का काम रहे, स्कॉलरशिप का काम रहे, whenever I just want to do this, before this we just have a decision in our family क्या करना है। तो मैं हर बार इस बार होगा कैसे करेंगे, तो उनका क्या कहना था इस बार में 30 होगा बड़ा होगा, ताकि अब नया एरिया भी डेवलप हुआ है। कुछ ऊपर नीचे अपडेट होता है, थोड़ा सडन बहुत बड़े प्लस का क्राइसिस आ रहा है, बहुत बड़ा है। सबके पास तो मालूम था फाइनेंशियल देखा छोड़ा था, मेरे भी बहुत बड़ा अमाउंट देखा बड़ा होगा था। यहाँ रिक्वायरमेंट ऐसा थी, राशन बांटने का टाइम था, पूरी पब्लिक मेरे पास घर करने आ रही, तो मैं हर बार करती, इस बार नहीं कर रही, क्यों। मैं परेशान होकर घर में बैठ गया था, क्या करना है। मेरे वाइफ जो है पहले इंसान जो उनका ज्वेलरी और एक साइड हमें सेल कर को रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर ले, कि सपोर्टेड मी फॉर दिस। आज तक अल्लाह मालूम है आज क्यों उनको ऑटोमेटिकली आप लोग यहाँ बुलाए। मैं भी परेशान था कि को सडन आज फर्स्ट टाइम बुलावा आया है, हमें तो बोले नहीं करे नहीं, तुम्हारे लोगों की तरफ से आया। देने वाला इज्जत अल्लाह ऐसा देता है। मेरे जो भी डिसीजन के पीछे मेरे वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। दुआ करो हमारे फैमिली करते बस, शुक्रिया अल्लाह। Morning everyone. Respected to all the management who have just invited us. आसिफ सर पूरा बोल डाली, मैं क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी बच्चों के वास्ते, टीचर्स के वास्ते, पेरेंट्स के वास्ते छोटा सा मैसेज। It is truly an honor to be here on this special occasion. Seeing all these bright, happy faces filled with heart with joy. Dear children, today you celebrate a small but very important step in your journey. You have learned, played and grown up together, and we all are so proud of you. Always stay curious, be kind and never stop dreaming big. To the teachers, thank you for your patience, care and dedication, and to the parents, your love and support make all difference. Congratulations to all the little graduates. The future is yours and it looks very bright. Thank you. जैसा कि आसिफ बोले, विदाउट फैमिली हमें क्या भी नहीं कर सकते, किसका भी सपोर्ट नहीं सो क्या भी नहीं कर सकते। बेशक उन्होंने सही बोले, एक आदमी के हाथ से कुछ नहीं हो सकता, जब तक आई जाको वी नहीं बनता हमें कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हें भी रहता चाहिए तुम्हारे पूरे फैमिलीज को ऐसा सपोर्ट करो ताकि उन्हें आगे आ सके, हमारी कम्युनिटी को कुछ कर सके। जब तक तुम्हें आगे नहीं बढ़ को आ सकते, हमारे होम बहुत पीछे रह जाता है। तो खासकर ये लेडीज के ऊपर है सो कि तुम्हें जेंट्स को सपोर्ट करो,
उनको हिम्मत अफजाई दियो कि उन्होंने हमारी कम्युनिटी को कुछ करें दे, आगे आन दे, हमारे कौम के वास्ते सोचें दे करको बोल को, क्यों तो हमारे कौम के बच्चे बहुत पीछे हैं। उनको एनकरेज करो, अपने बच्चों को भी सिखाओ कि दीन की राह को कैसा आना करको बोल को, कैसा स्ट्रगल हमारे नबियाँ कैसा करको ही, हमारे सहाबियाँ कैसा करको ही, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल करको ही हमारे दीन के वास्ते करको बोल को। अपने बच्चों को दीन की दावत दो, दीन के बारे में सिखाओ। उनको मालूम होता है कि हमारे नबियाँ क्या करको ही, हमारे सहाबियाँ हमारे वास्ते क्या क्या स्ट्रगल करको ही करको बोल को। तो इतना मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे नबियाँ की, हमारे जो प्रॉफिट्स ही, उनके प्लीज तुम्हारे बच्चों को उसके बारे में बताओ, ताकि उनको भी मालूम हो कि हमारा दीन क्या है करको बोल को, हमारा इस्लामिक पीस। और उनको ऐसा सिखाओ बच्चों को, पूरा माया मोहब्बत से सब हमें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें लड़कोच, हमें झगड़कोच दिखा को करना करको, ऐसा क्या भी नहीं है। हमारे बच्चे माया मोहब्बत से पूरा दुनिया हासिल कर सकती। तो उनको सिखाओ माया मोहब्बत से कैसा हमें ये करना करको। और खाली हमारे बच्चों कुछ करको नहीं, नॉन मुस्लिम्स के बच्चों को भी उन्होंने ऐसा लेको चलना करको बोल को, तुम्हारे बच्चों को सब सिखाओ। शुक्रिया। और आजकल के बच्चे जो हैं बहुत ड्रग्स एडिक्ट होगी, प्लीज अपने बच्चों का ख्याल रखो, उन्होंने क्या क्या कर रही क्या नहीं कर रही करको बोल को। बच्चों को तब देखते रहो और उनको सिखाते रहो कि अपने आजू बाजू के आदमियाँ सब अच्छे रहना, उनके साथ अच्छे पॉजिटिव आदमियों के साथ उन्होंने रहना। ऐसा उनको तुम्हें प्लीज उनको समझाते रहो। क्यों कहते हमारा खासकर ये जो ड्रग्स एडिक्ट का जो ये चल रहा है, वो ज्यादातर टारगेट हो रही सच हमारे मुस्लिम बच्चे। तो उनको सब सिखाओ कि ये सब एक स्कैम हमारे बच्चों को हमारे दीन से पीछे लेने का, जो भी हमारे बच्चे आगे बढ़ती करको बोल को, ये सब स्कैम है। सो एक प्लीज हमारे बच्चों को सिखाओ कि दीन क्या है करको बोल को, हमें कैसा हमारी कम्युनिटी को हेल्प कर सकती करको बोल को, उनको सब इसके बारे में अवेयरनेस दियो। थैंक यू। जैसा कि बताया गया है कि आसिफ शरीफ साहब जो है बड़े मुखीर हैं, जरूरतमंदों में देने के लिए जो है दिल खोल कर देते हैं। एक मिसाल आपके सामने रखते हुए आगे बढ़ूंगा कि बचपन में जो है हमें सुनाया करते थे कि हातिम ताई हुआ करता था कि उसने जो है जरूरतमंदों में जो है ऐसा देता कि एक हाथ नहीं बल्कि 2 हाथ से खैरात करता था। माल और असबाब जो है अल्लाह की दी हुई, अगर वो पूरी तरह से अगर वो तकसीम करता गया जरूरतमंदों में, अल्लाह की तरफ से जो है उसी तरह से जिस तरह से देता है उसी तरह से भरता जाएगा, यह यकीन है। तो वो जो है किस्से और कहानियां हैं, हकीकत में जो है ऐसे इंसानों को भी जो है अल्लाह ताला ने पैदा किया है। हमारे सामने जो है ऐसे लोग शामिल हैं। उन्होंने जो है एक बात कही कि बीटी वालों ने जो है जो बीज बोया उसके फल आज हम पा रहे हैं। ये सही है कि 80 पर 5 में जो है जिस वक्त हमने झोपड़ी शुरू की थी, सिर्फ झोपड़ी थी, लेकिन आज जो है आलीशान इमारतों में तालीम दे रहे हैं और इमारतों में बैठकर जो है आज ऐसे जो है हम ये फंक्शन वगैरह जो है हम इनखाद करते हैं। ये बड़े खुशी की बात है कि अज़म और हौसले जवान हो, बुलंद हो तो कोई काम जो है मुश्किल नहीं है। दस्त तो दस्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या जहरा क्या समंदर हमने कुछ नहीं देखा, काम की नोयत को आगे बढ़ाते रहे। आज जो है आलीशान इमारतों में जो है ऐसे फंक्शन इनकाद कर रहे हैं हम। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज के ये जुलसा है, इन बच्चों को जो है हम देखते हुए ऐसा महसूस होता है ये दे आर ऑल द हिडन टैलेंट दे हैव, इन्यूमरेबल टैलेंट्स दे हैव, दे रिक्वायर ए opportunity to display their hidden talents। आज जिस अंदाज से हमारे असातिज़ा की जो निगरानी में जो है इस तरह से जो वो अपने यानी टैलेंट्स को जो है जाहिर कर रहे थे, न सिर्फ हमें इससे खुशी महसूस हो रही थी बल्कि इनके वालिदैन भी जो है इनके इस कारनामों को देखकर जो है फख्र महसूस कर रहे थे। बड़ी खुशी की बात है।
देखिए ये हमारी जो किड्स ये बीईटी किड्स जो है हमारे जो एक अलग अलहदा जो है एक ब्लॉक ही बनाया गया है। ये मॉन्टेसरी के जो है अलग अलग एक इमारत की बनाई गई है। आप जाकर देखिए कि पूरी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर हमने जो है समाया हुआ है। उससे बच्चों को जो है बेहतरीन से बेहतरीन तालीम का इंतजाम किया गया है। मैं वालिदैन से जो है गुजारिश करता हूँ जाते हुए अगर आप देख लें तो कम से कम इतना तो आपको महसूस होगा कि इस इदारे में जो है आपके बच्चों को अगर तालीम के गर्ज से जो है अगर आप जो है दाखिला दिलाएंगे तो इंशाअल्लाह ये बच्चे जो है ज़ेवर तालीम से आरस्ता पैरा होकर निकलेंगे। मैं आखिर में यही बात बताता हूँ कि बच्चे जो है आज जिस तरह से जो है परफॉर्मेंस कर रहे थे स्टेज पर, वो देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं ये बच्चों को जो है मुबारकबाद कंग्रेचुलेशंस देते हुए इंशाअल्लाह वी विल सी दीज चिल्ड्रन नेक्स्ट क्लासेस इन नेक्स्ट ईयर। आमीन। के तहत चलने वाले इस प्रोग्राम का एक खूबसूरत मुशाहिरा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि इस मुशाहिरे को तवज्जो से देखें, समाअत फरमाएं और अपने हौसला अफजा करें। The question is, which was the first surah revealed? MashaAllah. In that surah, Allah has described the story of the king and the elephant. Which two surahs of Quran are called as Mu'awwidhatayn? Which was the last surah revealed? Which is the biggest surah in Quran? Which is the smallest surah in Quran? Which surah is called the heart of Quran? Which surah is called the bride of Quran? Which surah starts without Bismillah? فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. MashaAllah. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Okay, mashallah, hasbuk. Now, I will say the ayat. You have to say the preceding ayat. इससे पहले वाली ayat जो है वो سيصلى نارا ذات لهب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. فصل لربك وانحر إن أعطيناك الكوثر صل لربك ونحر فجعلهم كعصف مأكول. سورة معون. Say the preceding verses. فجعلهم كعصف مأكول. Happy
world student of the school and the society. We promise not to forget all the things that we have learned at school. Promise to be hardworking, obedient, sincere, and honest. To pledge to carry forward the legacy of our school. Hands down, graduates. We are so proud of you. Let's all the students stand together as I request Ms. Umar. Now the girls please come on stage. And all present here. Respected dignitaries on and off the dais, honorable management, our distinguished campus director, respected sir and third position. Okay, next students, kindly be ready with a great pride. Mohammad Uzair. Champion Zainab Sultana, who had achieved second position in running rice and third position in book balancing. Second position in both book balancing and musical chair. With immense pride, I invite our guest. Second, Alina Siddiqa. Our budding scholar Asifa Khatun from UKG for second position in word search. Now I request our Vice Chairman Janab Umar Sahib to kindly come forward and present the award. Okay. I invite our Chairman Sir Janab Abdul Muhib Sahib to kindly raise the stage and confer the award. Okay. Now I request Janab S. Mahbub Sahib to kindly raise the stage and confer the award. Students who have secured second position in drawing, Mohammad Shehzad. Next. Shehzad. UKG Hasnain. Asman secured the first position in running rice and third position goes to Mohammad Rayyan. Noor Fatima. Mohammad Rayyan from UKG. Okay. Now I request our internal auditor Janab S.K. Shakir Ahmad Sahib to grace the stage and third position goes to Aman Khan. Okay. Goes to Mohammad Saad from UKG. Mohammad Saad. I would like to thank my heartfelt gratitude to
our guest of honor, Mohtarama Nagma Taj,